हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। पिछले क्लास में भी इस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बेसिक से ना बना करके डायरेक्ट मेथड से बताने वाले हैं। बेसिक से आप लोगों का काम है इसे बनाने का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट में बनाते हैं। दिया हुआ हमारे पास √1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है और बाय में है 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ। तो बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना था, सबसे पहले रूट हटा लेते हैं। जो ऊपर में लिखा हुआ उसे लिखते हैं, 1 माइनस कॉस ए लिख लेंगे और नीचे में क्या है, 1 प्लस कॉस ए है। तो इसे बदल लेंगे, किसमें, साइन में बदल लेंगे सबसे पहले। तो अब क्या करना है हम लोगों को, 1 बाई साइन कर लेंगे माइनस कॉस बटा साइन कर लेंगे। अब हम लोग फार्मूला में सिर्फ बैठा लेते हैं कि 1 बाई साइन इक्वल टू होता है कॉसेक ए हो जाएगा और माइनस कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास होगा बी नंबर ऑप्शन। बेसिक से आप लोगों को बना लेना है और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देखना है और वहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे बताए गए हैं बेसिक से, तो वहाँ पर देख करके आप लोगों को बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसे बेसिक से बनाएंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे शॉर्टकट में बना लेते हैं, फिर हम लोग इसे बेसिक से बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि सेक ए माइनस 10 ए दिया जा रहा है और नीचे में है सेक ए प्लस 10 ए कर लेंगे। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो रूट हटाना है। जो ऊपर में लिखा हुआ उसे हम लोग लिखेंगे। तो ऊपर में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस 10 ए हो जाएगा और नीचे में जब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इनका परिमेय करने के बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कितना, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला है हमारे पास कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट इस तौर पर क्या निकल जाएगा, सेक ए माइनस 10 ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बनाने का भी नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन हम लोगों को देखना था और हम लोगों को आंसर टिक कर लेना था, सेक ए माइनस 10 ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिटेल से एक बार बना लेते हैं बेसिक से। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे लिखते हैं और इसके बाद इसका क्या करने वाले हैं, हम लोग परिमेयकरण करने वाले हैं। और परिमेयकरण करने का विधि क्या होता है, जो भी नीचे में दिया जा रहा है यहाँ पर, जैसे सेक ए प्लस 10 ए है, तो हम लोग क्या लेंगे, सेक ए और 10 ए ही लेंगे, मगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे परिमेय करने के टाइम में। और सेम नीचे में भी लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग बाद में चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर काटेंगे तो नहीं इसे, क्योंकि काटने का हमारा मकसद नहीं था, नहीं तो हम लोग इसे लिखते क्यों। अब हम लोग परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर में देखिए सेक ए माइनस 10 ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर सेक ए माइनस 10 ए है। तो ऊपर वाला को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सेक ए माइनस, ये हो जाएगा क्या, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अगर देखें जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस 10 ए है, उसके बाद सेक ए माइनस 10 ए है, मतलब ए प्लस बी यहाँ किया गया और ए माइनस बी, तो हम लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। ए के जगह पर सेक ए है तो सेक स्क्वायर ए कर लेंगे माइनस 10 स्क्वायर ए कर लेंगे।
और ये रूट अंडर है तो रूट अंडर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर सेक ए माइनस टेन ए है और इसका होल स्क्वायर है, इतना ही रखते हैं। और नीचे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 होता है, तो इसका मान हम लोग 1 बैठा लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो उसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट को हटा सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो परिमेयकरण करके हम लोगों ने क्या किया, इसे बेसिक से बना लिया। और अगर आप लोगों को डिटेल पता है तो क्वेश्चन देख करके डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर कर सकते हैं कि सेक है तो सेक रहेगा, और नीचे में सेक ए माइनस टेन ए है तो सेक ए माइनस टेन ए तो होगा ही, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और नीचे वाला का परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे और इसका मान 1 होता है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, परिमेयकरण करने वाला 4-5 क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग टाइप का है, तो इसे देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन जो है इसमें दिया जा रहा है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक्स ए दिया हुआ है, और 1 प्लस टेन ए प्लस दिया हुआ है सेक ए दिया गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसे हम लोग छोटे टर्म में तोड़ लेंगे। कहने का मतलब है सेक में है, टेन में है, कॉसेक में है, तो सबको साइन और कॉस में बदल लेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से इसे बदलना है। तो 1 का 1 छोड़ देंगे, प्लस कॉट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो कॉस बाय साइन कर लेते हैं, माइनस कॉसेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/साइन लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा तो इस सभी चीज़ों में परेशानी नहीं होगा, क्योंकि इनका हम लोगों ने फॉर्मूला पहले क्लास में कर लिया था, डिटेल सारा देख लिया था। अब चलिए नेक्स्ट वाले को तोड़ते हैं। तो 1 का 1 हो गया, 10 को हम लोग अगर लिखेंगे तोड़ करके तो ये कितना लिख सकते हैं, तो साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर है सेक को हम लोग कितना लिखते हैं, 1/कॉस लिखते हैं। यहाँ पर सारा हम लोगों ने तोड़ लिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में है तो इसे एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा, साइन ए ही आएगा। यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ साइन ए है, तो एलसीएम साइन ए ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 से साइन ए को डिवाइड करेंगे तो साइन ए ही आएगा, और मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर साइन ए आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है यहाँ पर तो प्लस कर लेते हैं, साइन कट जाएगा तो बचेगा कॉस, तो यहाँ पर कॉस ए हो गया, माइनस फिर साइन कट जाएगा तो बचेगा 1, तो हमारा आ गया एलसीएम इसका। अब नेक्स्ट वाले का इसी प्रकार से एलसीएम लेते तो कॉस ए आएगा एलसीएम इसका, यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, प्लस साइन ए हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पर माइनस में 1 है और यहाँ पर प्लस में 1 है, तो हम लोग साइन ए प्लस कॉस ए को हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं। यहाँ पर ये ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म में ए माइनस बी और यहाँ पर है ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इसी टर्म में रख लेंगे। तो ए के जगह पर हम लोगों ने क्या माना है, साइन ए प्लस कॉस ए, इसे हम लोगों ने पूरा माना है ए, तो इसे हम लोग कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में यहाँ पर अगर गुना होगा तो यहाँ का साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया इसे। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2 साइन ए
कॉस बी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लिए हैं। उसके बाद क्या है -1 का स्क्वायर, तो -1 हो जाएगा, स्क्वायर ख़त्म। नीचे में रहेगा क्या, तो यहाँ रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा। अब ऊपर वाले हिस्से को हम लोग इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनका मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो 1 रख लेते हैं। प्लस है तो प्लस 2 साइन ए कॉस ए कर लेते हैं, -1 नीचे में है साइन ए कॉस ए है। अब ऊपर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा क्या, 2 साइन ए कॉस ए बचेगा, और नीचे में क्या है साइन ए कॉस ए है। अब आप लोगों को आंसर दिख चुका होगा, नीचे में साइन ए कॉस ए कट जाएगा ऊपर वाले से, तो सिर्फ बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए, स्क्वायर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर होल स्क्वायर है। क्वेश्चन में क्या है 1 + tan ए का होल स्क्वायर, प्लस में है 1 - tan ए का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा था कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अगर हो तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 2 ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b², ये फार्मूला होता है। तो अगर हम लोग इस पर बैठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a के जगह पर 1 है तो सबसे पहले तो 2 आ जाएगा, a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b के जगह पर 10 है तो 10 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 1 + tan स्क्वायर ए। अब हम लोग देखेंगे तो 2 का 2 लिख लेते हैं। tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगर आप लोगों को ये फार्मूला अगर नहीं पता है या याद नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे बेसिक से बना लेंगे। तो बेसिक से देखिए इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं 1 + tan ए का होल स्क्वायर, और प्लस में है 1 - tan ए का होल स्क्वायर। बेसिक से बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, तो a² + b² मतलब क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो 2, a के जगह पर 1 है और b के जगह पर tan a है तो tan a कर लेते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, और a - b है तो a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + b² होगा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए कर लेंगे। -2ab होगा तो -2, a के जगह पर 1 है और b के जगह पर tan a है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर +2ab, यहाँ पर -2ab है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 और 1, ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर ए दोनों प्लस में, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए हो जाएगा। दोनों से 2 कॉमन निकाल लेते तो 1 + tan स्क्वायर ए आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर 2 का 2 और 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू होता है sec स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2 sec स्क्वायर ए। बेसिक से भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोगों को फार्मूला सारे याद रहने चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चंस को बनाना आसान होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सारे फार्मूला को डेली वाइज करके आप लोग थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहें, अगर आप लोगों को याद ना हो तो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाते हैं। यहाँ पर दिया गया हमारे पास 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए। अब हम लोग एक मेथड से यहाँ पर बना रहे, एक और मेथड हम लोग बनाएंगे, मगर पहले इसे हम लोग बना लेते हैं।
यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो जैसा का तैसा लिखते हैं, मगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका। तो हम लोगों ने बदल लिया इसे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, दोनों को अलग कर लेते हैं। तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस लिख लेते हैं टेन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए, दोनों को अलग अलग कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम लोग अगर उलट देंगे तो सेक किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस इसे डायरेक्ट हम लोग बदल नहीं सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं कि ईजिली हम लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, अब सेक को हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं तो सेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बदल जाता है, कॉस स्क्वायर ए में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास आ चुका है आंसर, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। हम लोग एक और विधि से इसे बना लेते हैं, जो भी आप लोगों को इजी लगे उसी से आप लोग सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट विधि में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 10 को हम लोग सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस में तोड़ेंगे, तो 1 का 1 छोड़ देते हैं, माइनस 10 को हम लोग साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है तो 1 प्लस 10 को क्या लिखना है हम लोगों को, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस 1 है तो 1 को अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे भी क्या करते हैं हम लोग, इस टर्म को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर ए ही होगा। यहाँ पर 1 है, नीचे कुछ नहीं, तो कटने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे में यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, नीचे नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर में यहाँ बचा क्या, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचा। और नीचे में देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 नीचे लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर हमारा आ चुका है बी का। तो दोनों फॉर्म में हम लोग किसी भी टर्म में हम लोग बना सकते हैं, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे। तो आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें दिया गया है 1 प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस में 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए है। इसे अगर हम लोगों को तोड़ना है तो इसे हम लोग तोड़ लेते हैं। 1 बाय सेक स्क्वायर ए है प्लस यहाँ पर 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए है। अगर कॉस को अगर उल्टेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बदल जाएगा। सेक को अगर हम लोग उलट देते हैं तो कॉस में बदल जाता है, और उसी तरह से कॉसेक्स को अगर उलट देते तो ये क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर ए। अब आगे देखिए आप लोग, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला में सीखा था कि सेक ए या सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा। तो वही चीज़ हम लोग बता रहे हैं क्या, कि अगर सेक को ऊपर ले जाते तो कॉस में बदल जाता है, और कॉस को ऊपर लेके जाते हैं तो सेक में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन है। सभी अलग अलग टर्म में है, 3 टर्म हमारे पास है, तीनों को अलग अलग में किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, उसके बाद आगे हल करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, कॉसेक्स है, तो कॉसेक्स को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन लिख सकते हैं इसे। कॉसेक्स को उलट दिए हैं, माइनस साइन का साइन लिख लेते हैं।
ये ब्रैकेट के अंदर हो गया। नेक्स्ट है सेक है, तो सेक को हम लोग किस में बदल लेंगे, 1/cos में। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस हम लोग लिख लेते हैं, cos a कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास tan a है और cot a है, तो tan को हम लोग अगर बदलेंगे तो sin a/cos a हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा cos a/sin a हो जाएगा। cot का अगर हम लोग तोड़ते हैं तो अब पहले वाले टर्म का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sin a हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा। उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos a, और यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो ये sin a और cos a दोनों हो जाएगा, क्योंकि नीचे में दोनों टर्म है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को cos दिया हुआ है और ये भाग करेंगे तो cos cos कट जाएगा, बचेगा क्या, sin बचेगा, और यहाँ ऑलरेडी sin है तो sin sin मिल करके sin स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस उसी तरह से sin यहाँ और यहाँ डिवाइड करेंगे कट जाएगा, बचेगा cos, तो cos और cos को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पर चेंज करेंगे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये होता है, और नीचे में क्या है, साइन ए है। गुना कर लेते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बटा यहाँ पर कॉस ए है, इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, और नीचे में हो जाएगा साइन ए और है कॉस ए है। अब इसमें हम लोग काटते हैं, जो जो कट जाए, यहाँ पर देखिए साइन है और यहाँ स्क्वायर है, कट गया, यहाँ कॉस है, स्क्वायर कट जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा पूरा, यहाँ कॉस और कॉस पूरा कट जाएगा। तो सारे जब कट गए तो बचा क्या, सिर्फ, तो बचा यहाँ पर 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें दिया गया है कि 1/sin a/, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को सुधार कर लेना है। यहाँ पर tan a नहीं होगा, tan a के जगह पर आप लोगों को क्या करना है, sin a कर लेना है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना है, इस tan को बदल लेना है, किसमें, sin a में बदल लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर लिख करके, यहाँ पर sin a/1 प्लस कॉस a प्लस यहाँ पर 10 दिया हुआ क्वेश्चन में, बुक में मिसप्रिंट है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर sin a बाई क्या करना है, 1 माइनस कॉस a। तो ये तो सिंपल फॉर्म में है, साइन कॉस में ही है, तो इसे तोड़ने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस a हो जाएगा और 1 माइनस कॉस a हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर साइन a इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस a हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग ये टर्म को भाग करेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, बचेगा ये वाला, और यहाँ पर होगा साइन a और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस a, ये हो गया। अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को हटाने के लिए ऊपर वाला से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन गुना होगा 1 से, तो ये हो जाएगा साइन a हो जाएगा, फिर गुना करेंगे साइन को इससे तो माइनस साइन a कॉस a हो जाएगा। अब अगला है प्लस, तो प्लस कर लेते हैं, साइन को गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन a और कॉस a, गुना कर रहे हैं। अब नीचे में क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी, देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर a के जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये माइनस में, ये टर्म प्लस में है, तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो यहाँ पर बचा क्या, तो साइन a और साइन a है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइन
ए हो जाएगा और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग साइन ए को स्क्वायर से काट सकते हैं, तो ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में साइन ए बचेगा। साइन को ऊपर ले जाएंगे तो 2 कॉसेक्स ए में बदल जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है tan a बाय सेक ए माइनस 1 और tan a बाय सेक ए प्लस 1 दिया गया है। तो इसे अगर हम लोग चाहेंगे तो अगर एलसीएम ले करके करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करते हैं, इसे सेक है तो हम लोग एलसीएम ही ले लेते हैं डायरेक्ट, है ना। अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे में है पहले सेक ए है -1, तो ये आ जाएगा और बाद में फिर क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा क्या, तो ये बचेगा tan a और ये जा कर के इसमें गुना हो जाएगा, तो सेक a और यहाँ पर हो जाएगा +1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस देना होगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसे और इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा ये, तो गुना हो जाएगा tan a और ब्रैकेट के अंदर सेक a -1 हो जाएगा। अब अगर हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास tan a इंटू सेक a हो जाएगा और प्लस हो जाएगा tan a हो जाएगा। पहले क्या किए, इसे इससे गुना किए फिर इससे गुना किए। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, इसको भी इसी तरह से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, tan a और सेक a हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर tan a हो जाएगा। नीचे में क्या हुआ, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर a -1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लिखा हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, -10 है यहाँ +10 है, कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, तो 2 tan a सेक a होगा और नीचे में सेक स्क्वायर a -1 इक्वल टू क्या होता है, tan स्क्वायर a हो जाता है। अब अगर हम लोग काटेंगे तो ये 10 और ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2 सेक a और नीचे में क्या है, tan a है। हमारे पास ऑप्शन इस तरह का कोई नहीं है तो हम लोग इसे तोड़ लेते हैं। तोड़ने से क्या हो जाएगा, 2 का 2 लिख लेते हैं, सेक को कितना लिख सकते हैं, 1/cos कर लेते हैं और नीचे में 10 को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा sin a/cos a हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये cos नीचे का और नीचे का कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बचा, sin a बचा। अब इसे हम लोग साइन को ऊपर ले जाते हैं तो 2 का 2, साइन ऊपर जाने के बाद ये बदल जाएगा cosx में, तो ये cosec a हो गया। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर, और इसमें दिया गया है कि sin a/1 माइनस कॉट ए और cos a/1 प्लस कॉट ए दिया हुआ। तो ऊपर में साइन में और नीचे में tan और cot में, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे को भी sin और cos में बदल लेंगे। तो नीचे हम लोग sin a बाई क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉट है तो cot को हम लोग तोड़ेंगे तो cos a बाई क्या कर सकते हैं, sin a कर सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा cos a/1 माइनस है ना, माइनस हो जाएगा क्या, sin a/cos a हो जाएगा। नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले को जैसा का तैसा छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हम लोग। नीचे कर लेते हैं एलसीएम तो sin a हो जाएगा, 1 है इसलिए यहाँ पर भी sin a हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा cos a हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैलकुलेशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos a माइनस sin a हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा cos a हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर भेज देते, उलट देते, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन ए गुना करके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। अगर इस स्टेप में आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर हम डिटेल बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर है क्या, हमारे पास साइन ए है और बट्टा में क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए है, और उसके नीचे क्या है, साइन ए है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइन ए है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए बाई 1 कर सकते हैं, और यहाँ पर रेशियो ये है हमारे पास, अगर उसे उल्टेंगे तो साइन ए ऊपर चला जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन और साइन गुना होने के बाद साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे में 1 से गुना करेंगे तो साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर ले रहे हैं, पूरा डिटेल से नहीं दिखा रहे हैं, और डिटेल के लिए यहाँ पर हम लोगों ने रफ में डिस्कशन कर लिया कि ये स्टेप कैसे हुआ है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टेप। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार से यहाँ भी कर लेंगे, कॉस कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा है कॉस ए माइनस साइन ए। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कि साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए है, उल्टा है, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए को छोड़ देते हैं और साइन ए माइनस कॉस ए सेम रखते हैं, प्लस है प्लस कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो उलटने से हो जाएगा क्या, माइनस साइन ए और प्लस हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालनी है तो ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, और प्लस ये बदल जाएगा माइनस में कॉस ए हो जाएगा, कॉमन निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर ए कर लेते हैं, और यहाँ पर हो गया अब क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। बस यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, साइन और कॉस है, और यहाँ पर क्या है, कॉस है और साइन है, तो हम लोगों ने एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप को दर्शाया है। तो आप लोग चाहें, अगर डिटेल आप लोगों को पता है तो ये 2 स्टेप आप लोगों को दिखाने का ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए बाई इतना किया हुआ है, इस स्टेप से हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप में जा सकते हैं। सिर्फ क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म जैसा था वैसा ही लिख लेंगे, सेकेंड टर्म जो था तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्लस का साइन है, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस का साइन, और यहाँ पर कॉस माइनस साइन है तो यहाँ साइन माइनस कॉस कर लेंगे, उलट देंगे डायरेक्ट हम लोग। तो ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिटेल से हम लोगों ने देखा है। अब क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते थे, यहाँ भी साइन माइनस कॉस है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन माइनस कॉस आएगा, क्योंकि साइन सबका सेम है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर में हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा इधर का पोर्शन हटा लेते हैं, जहाँ कि हम लोग कैलकुलेशन कर सकें। तो आगे अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसका। तो ऊपर में देखिए क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को एक बार लिखते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, और एक बार लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए लिख लेते हैं, और नीचे में क्या है हमारे पास, साइन ए माइनस कॉस ए है। तो अब कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को कि साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर में भी है और ये नीचे में भी है, तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो साइन ए प्लस कॉस ए हमारे पास बचेगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पर।
कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप लोग पीछे करके देख ले, दोबारा से क्लियर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।